जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के हटाया जा रहा है, ये षड्यंत्र है बीजेपी का। बीजेपी इससे पहले जनता के सामने आरक्षण को ख़त्म करेगी और बाद में सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके आरक्षण को लाभकारी बताएगी कि हमने सुप्रीम कोर्ट से पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ी है और ये उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने न्याय के जरिए ओबीसी समाज का आरक्षण ख़त्म किया था और हमने सुप्रीम कोर्ट के जरिए से ओबीसी समाज का आरक्षण मांगा है और उनकी लड़ाई लड़ी है। ये सिर्फ एक षड्यंत्र है, ये एक राज है गुमराह करने का इनका, क्योंकि इनको 2024 का रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। तो ये रणनीति पहले बनाते हैं, पहले चिंगारी लगाते हैं, फिर बाद में उसी चिंगारी को बुझाने का काम करते हैं। तो ये बीजेपी की जो नीति है, मैं सभी उत्तर प्रदेश के जनता से और भारत की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि इनकी नीतियों को समझें और जानें, क्योंकि ये आरक्षण विरोधी तो है, संविधान विरोधी भी हैं, हमारा हक अधिकार का विरोधी भी है, हमारी शिक्षा का विरोध भी है, हमारा रोजगार का विरोधी है, हमारे स्वास्थ्य और हॉस्पिटल के विरोधी भी है। इस नीति में ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये लॉलीपॉप दिखा के जनता को गुमराह करना चाहते हैं। साथियों, मैं ये बता दूं, झूठ कभी टिकता नहीं है ज़्यादा दिन तक। और ये जो लोग ये कहते हैं कि समय के साथ चलो, साथियों, समय के साथ वो चलता है जिसे पद, पैसा, कुर्सी कमाने का लालच होता है, जिसे धोखाधड़ी से पैसा कमाना होता है, जिसे अपना स्वाभिमान बचाना होता है, अपना झूठ फरेब बचाना होता है, अपनी चोरी छुपाना होता है, अपनी लाचारी छुपाना होता है। वो लोग समय के साथ चलते हैं, सच्चाई के साथ वो लोग चलते हैं जो कभी गलत नहीं करते हैं, जो जनता को गलत करार देते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, पैर छू लेते हैं, सत्ता पाने के लिए हाथ जोड़ लेते हैं। वो ऐसे लोग ही समय के साथ चलते हैं, क्योंकि उन्हें पद और पैसा की ज़रूरत है और कुर्सी की ज़रूरत है और उन्हें सत्ता में रहने की ज़रूरत है, इसलिए वो लोग समय के साथ चलते हैं। जो समय के साथ चलता है वो इंसान धोखेबाज होता है साथियों, एहसान फरामोश होता है, वो कभी किसी का हितैषी नहीं हो सकता है। क्या हमारा अगर समय खराब होगा तो क्या हम अपने माँ बाप चेंज कर लेंगे? क्या हम अपने माँ बाप को सम्मान नहीं देंगे? क्या अपने समाज को सम्मान नहीं देंगे? साफ समय तो आता है और चला जाता है, वक्त हर समय बुरा नहीं रहता। इसलिए बोलते हैं सच्चाई के साथ चलना सीखो और ये झूठे गुमराह करने वाले लोगों से दूर रहो। जो व्यक्ति ये बोल दे तुमको कि समय के साथ चलो, समझ लेना वो व्यक्ति बहुत ही झूठा और फरेब आदमी है। वो सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरा करना चाहता है समय के साथ साथ, कि हम किस तरह से अपने समय के साथ साथ अपनी ज़रूरत पूरा कर लें, हमारा काम बने और हटो, ये चीज़ है। तो साथियों, अभी हमें सबसे पहले ये समझना है, हमें इसके बारे में जानना भी है और समझना भी है कि हमारी 2024 में हम लोग तैयारी किस तरह से कर रहे हैं और हमें किस तरह से करनी चाहिए। मैं बता दूं साथियों, सबसे पहले हमें अपनी सोच और अपनी विचारधारा
जब तक एक व्यक्ति ही निर्णय लेगा, वो पार्टी करेगी आपके ऊपर, शासन करेगी आपके ऊपर, हुकूमत कराएगी आपके ऊपर और हुकूमत चलाएगी आपके ऊपर। वो नीति हमें बनाना है जहाँ पे सबकी सोच हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो और सबका निर्णय हो। हमें ऐसा विकल्प चुनना है। विकल्प ऐसे मिलेगा कि सभी की सहानुभूति होनी चाहिए, सभी की सोच मिलनी चाहिए, तानाशाही नहीं होना चाहिए, ऑर्डर देने वाला नहीं होना चाहिए। और साथियों, तभी हम 2024 में अपनी रणनीति बना के हम सत्ता में आ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बता दूं साथियों, उन व्यक्तियों से सावधान रहो कि जो व्यक्ति जनता को बेवकूफ़ बना के छोटे मोटे चुनाव जीत जाते हैं। कोई प्रधान बन जाता है, कोई जिला पंचायत सदस्य बन जाता है, कोई नगर निगम चुनाव बन जाता है, फिर वो जाके क्या करता है, वो सत्ताधारी पार्टी की गुलामी करता है। क्यों करता है मैं उसको बता दूं। वो इसलिए करता है कि मैं सत्ताधारी पार्टी की जाके गुलामी करूं, उनके साथ रहूं, उनके पीछे पीछे घूमूं तो मैं पैसा कमा सकूं। अगर तुम ईमानदार हो, तुम्हें जनता ने प्रधान बनाया, जिला पंचायत सदस्य बनाया है, वार्ड मेंबर बनाया है, बीडीसी बनाया है, तुम्हें पार्षद बनाया है, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया है, तो आप अगर सच होंगे तो आपको किसी सत्ताधारी पार्टी के पीछे नहीं चलना है, क्योंकि आप सच हैं। जब आप सच नहीं है तभी तो उनके पीछे चल रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के पीछे, क्योंकि नहीं चलेंगे तो आपको